हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं आपके बीच में उपस्थित हूं और आज मैं परमेश्वर के वचन से आज इस पवित्र दिन में होकर आपसे बातचीत करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन की एक आयत को लेकर आया हूं जो हमको मिलती है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र, उसका 8वां अध्याय और 28वां पद। यहाँ पर वचन यूँ कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे प्रियो, ये पद एक गुण रहस्य पद है जो मेरे और आपके जीवन के लिए है, और यह वचन, यह पद मुझे परमेश्वर की एक महान सच्चाई को बताता है कि परमेश्वर का प्रेम और उसकी योजनाएं उसके लोगों के लिए कभी असफलता की नहीं होती। जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं उनके लिए परमेश्वर की योजनाएं सफलता की योजनाएं हैं और वो उन्हें हर हाल में सफलता की ओर लेकर चलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सब बातें अर्थात वे सब अच्छी बातें, बुरी बातें, संघर्ष भरी बातें, हार की बातें, आंसुओं की बातें, खुशियां, गम, बीमारी और नुकसान, ये सब बातें हमारे और आपके लिए मिलकर सिर्फ भलाई ही उत्पन्न करती है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है मिलकर भलाई को उत्पन्न करती, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हर परिस्थिति को एक बड़े चित्र के मानन, जैसे कि कोई एक पेंटर जब किसी चित्र को पेंट करता है या उसको अपने उस योजना को उस कैनवास पर उतारता है, तो कई बार हमें समझ में नहीं आता कि वो रंगों का क्या उपयोग कर रहा है। लेकिन जब वो पेंटिंग पूरी तरीके से बन जाती है तब समझ में आती है कि वो एक बहुत खूबसूरत और बेशकीमती पेंटिंग बनती है। ठीक परमेश्वर भी मेरे और आपके जीवन के लिए एक बड़े चित्र के हिस्से को तैयार करता है और वो चित्र मुझे अंततः परमेश्वर की आशीष और उसके अनुग्रह को हमारे जीवन में देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ये प्रतिज्ञाएं उनके लिए हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो प्रभु पर भरोसा करते हैं या जो उसके साथ चलते हैं। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें तो एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है जो उत्पत्ति की पुस्तक उसके 37 से 50वें अध्याय में हमें देखने को मिलता है। जोसेफ के बारे में हम जानते हैं, यूसुफ के बारे में हम जानते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंका, फिर बेचा, फिर झूठे इल्जाम उसके ऊपर लगाए, उसे जेल हो गई और हर एक कठिनाई उसके जीवन का एक हिस्सा थी जो उसे अंत में उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर रही थी। अक्सर उसके भाइयों ने सोचा कि उन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया है या वो अपने किए पर जो कुछ उन्होंने उसके जीवन के साथ किया उसमें वो सफल हो गए, लेकिन वह भूल गए थे कि इसके पीछे परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। परमेश्वर उसे वहां मिस्र तक पहुंचाना चाहता है ताकि आने वाले समय में वो वहां का प्रधानमंत्री बन सके। उसके भाइयों ने तो बुराई सोची थी, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया और जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे एक ऊंचा पद दिया जब आने वाले समय में उसके भाई उसके सामने खड़े हुए। ठीक इसी प्रकार से हमारी मुश्किलें भी परमेश्वर के हाथों में हैं और वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए, भविष्य के लिए एक उत्तम योजना को तैयार कर रहा है। इसलिए कठिनाई असफलता नहीं लेकिन तैयारी का समय होता है। यह जीवन से हमें सीखना है कि अगर जीवन में कठिनाइयां हैं तो ये कठिनाइयां असफलता की नहीं पर मेरे और आपके जीवन के लिए एक सफलता की तैयारी है। हर एक हार स्थायी नहीं होती मेरे प्रियो, ये बात हमें समझना चाहिए कि अगर हम असफल हो रहे हैं तो ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके लिए एक मंच को तैयार कर रहा है जहां पर वो मुझे निखारना चाहता है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तब हमारे आंसू भी आशीष में बदल जाते हैं। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक महिला के पास पानी लाने के लिए दो घड़े थे। उनमें से एक घड़ा टूटा हुआ था जिसमें लगभग आधा पानी ही बचता था, क्योंकि रास्ते में उसका पानी गिर जाता था क्योंकि वो टूटा हुआ मटका था। लेकिन टूटा हुआ घड़ा हर बार बहुत उदास रहता था और बोला, मैं किसी काम का नहीं हूं या मैं किसी उपयोग का नहीं हूं। महिला मुस्कुराकर उस मटके की तरफ देखकर बोलती है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो? जब कभी भी मैं तुम्हारे अंदर जल भरकर लाई हूं तो जो रास्ते में तुमने फूल देखे हैं वो फूल तुम्हारे ही मटके से निकले हुए जल का परिणाम है। तुम्हारे रास्ते में मैंने फूल के बीजों को बोया था और तुम्हारे रिश्ते हुए पानी ने उन बीजों को सींचा और अब घर पहुंचते पहुंचते जब तुम उन पानी से उस बीजों को सींचते थे तो वो बीज फूल में तब्दील हो गए।
ये घटना मुझे इस बात को सिखाती मेरे प्रियो कि हम और आप चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी टूटी हुई स्थिति में क्यों ना पड़े हों, परमेश्वर के हाथ में हम आशीष का कारण बन सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, अपनी कमजोरियों को, अपनी खामियों को, और ये देखें कि प्रभु आपको कैसे आशीष में तब्दील कर देगा। अगर हम और आप अपने जीवन में इस वचन को देखें तो हम ये पाते हैं कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करें तो आज की समस्या कल मेरे जीवन के लिए एक गवाही बन सकती है। हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर की उस आशीष को पाते हैं। इसलिए याद रखिए कि हम सब कुछ अपने आप से नहीं समझ सकते, पर अगर विश्वास रखते हुए प्रभु के हाथों में सब कुछ सौंपते हैं तो वो मेरे और आपके जीवन के लिए एक उत्तम योजना को तैयार करता है। इसलिए आइए आज के दिन में, इस पवित्र दिन में प्रभु का धन्यवाद करें जो उसने मुझे और आपको जीवन दिया है। प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं हर एक परिस्थिति के लिए जो मेरी भलाई के लिए है, और तू मेरे जीवन में अपनी भलाई को पूरा करेगा। मुझे धैर्य दे, मुझे विश्वास दे कि मैं हर हाल में तुझ पर भरोसा रखने वाला हो सकूं और अपने जीवन में आने वाले दिनों में तेरी आशीष को पाने पाऊं। ईश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आने वाला समय और आने वाला सप्ताह आप सभी के लिए आशीष और अनुग्रह से परिपूर्ण हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो।